बहुत भारी बल पुलिस का तैनात था और हमें जबरदस्ती हमें रोका। और रोकने के बाद जब 144 का नोटिस नहीं दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो ये सुप्रीम कोर्ट से हमें सूचना आई है, सुप्रीम कोर्ट से हमें आदेश आया है कि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचने दिया जाए, ये पुलिस ने हमें कहा। तो हमने कहा कि भाई अगर वो आदेश भी है तो वो आदेश भी दिखाओ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि आपको पहुंचने नहीं दिया जाएगा। वो आदेश भी नहीं दिखाया। फिर पुलिस कहती है कि आपको मालूम नहीं है कि इसकी गाइडलाइंस है कि कैसे प्रदर्शन होगा, कौन करेगा, क्या होगा। मतलब वो हम वकीलों को बता रहे हैं कि कैसे प्रदर्शन होगा, उसका अधिकार किसको है किसको नहीं, जबकि पुलिस को परमिशन देने का या परमिशन ना देने का कोई अधिकार नहीं है, न कानून में न संविधान में। और कोई भी व्यक्ति जब प्रदर्शन करता है, अपनी बात रखता है, उसको केवल पुलिस को सूचना देनी होती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक तरीके से मेंटेन करे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की है। कोई अधिकार पुलिस को परमिशन देने का नहीं। खैर, जब उन्होंने नोटिस की बात की तो हमने कहा भाई कहाँ है वो भी सारी चीज दिखाओ, कुछ नहीं दिखाया। फिर पुलिस हमें कहती है, एडिशनल डीसीपी साहब भी वहीं पे थे, एसएचओ वगैरह भी वहीं पे थे, उन्होंने कहा कि चलिए हम आप लोगों को 4 लोग चलिए, हम आपको सुप्रीम कोर्ट लेके चलते हैं। हम वहाँ से 4 लोग चले, हमारे साथ में 5 साथी थे। भाई हमारे बड़े भाई महमूद पराचा थे, मैं था साथ में, हमारे साथी मुकेश राजपूत जी हैं, ये साथ में थे, एक हमारे साथी सत्य प्रकाश जी हैं और एक हमारे साथी दीवान सिंह जी है। हम 5 साथी, हमको पुलिस अपनी गाड़ी में लेकर आई और सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचकर उनको पीछे से फोन आता है। हमें नहीं पता वो फोन प्रधानमंत्री का था, हमें नहीं पता वो फोन अमित शाह का था या किसका था, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट जज साहब के पास न ले जाके, सुप्रीम कोर्ट न ले जाके, हमें वहां से सीधे आए तो चक्कर लगा के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन मंदिर मार्ग थाने हमें लेके आए और अभी तक हमें मंदिर मार्ग थाने में गैर कानूनी रूप से डिटेन करके रखा गया। हमारे साथ धोखा किया गया, हमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट आपको मिलवाने चल रहे हैं और वहां ना ले जाके हमें यहाँ अपहरण करके हम लोगों को यहाँ पर लेकर आए हैं। ये काम पुलिस ने किया है और किसके कहने पर किया होगा, इस बात को सब समझ सकते हैं। आदेश कहां से आता है, ऊपर का आदेश कौन देता है, कौन है? कोई पुलिस अधिकारी ऊपर का आदेश देता? मैं नहीं समझता किसी पुलिस अधिकारी की इतनी हिम्मत है या ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारी काम करेगा जो कानून के लोगों से आमने सामने बात कर रहा है कि वो जो मन में आए कर देगा। ऐसा नहीं है। तो ऊपर का आदेश कहां से? ऊपर का आदेश या तो प्रधानमंत्री का होगा या पीएमओ का होगा या गृह मंत्री का होगा, इसके अलावा कोई ऊपर का आदेश नहीं है। ये बात इस बात को भी सिद्ध करती है जो हम लगातार कह रहे हैं। आखिर दिक्कत क्या है? हम केवल पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मार्च करने तो जा रहे थे, केवल वहां जाके डेमोन्स्ट्रेशन करना था, लेकिन हमें ये मार्च भी नहीं करने दिया जा रहा, डेमोन्स्ट्रेशन भी करने नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जाती है, धांधली की जाती है और इस देश के जो बेगुनाह निर्दोष नागरिक हैं, जो वोटर हैं, उन सब वोटरों का मत जो है लूटा जाता है, उनकी वोट लूटी जाती है। अन्यथा क्या दिक्कत है किसी भी बात की? अच्छा, इसके अलावा एक बात और, इसके अलावा जब से ये आंदोलन हुआ है और जब से हमने 6 जनवरी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके दिखाया है कि कैसे ईवीएम में और वीवीपैट में धांधली होती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन गली गली घूम के दिखा रहा, वीवीपैट लेके भैया बटन दबाओ और देखो जिसको दबा रहा वही आ रही है। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात नहीं कहूंगा, चोर की जो दाढ़ी है पूरी की पूरी उससे तिनके से ही बनी हुई है। ये स्थिति है उनकी। तो चोर की दाढ़ी में ये हालत आज हो गई। आपने देखा कभी इससे पहले इलेक्शन कमीशन सड़क पे आके गलियों में मोहल्लों में जाके दिखा रहा है जो भैया देखो डालो वोट जिसको डालो? कभी हुआ? नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आपको ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ईमानदार हो और ईमानदारी से इस देश के प्रति जो संविधान ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, जो आपका फर्ज है, उसे पूरा करो। दुनिया के सामने दिखाओ कि जो हमारा प्रोसेस है वो कितना पारदर्शी है। जो कि पारदर्शी नहीं है, स्वतंत्र चुनाव तुम नहीं करा सकते। सरकार के इशारे पर जो तुम काम कर रहे हो, हम उसे किसी हालत में इस देश की जनता बर्दाश्त करेगी नहीं। उसकी पीठ में छुरा भोंका गया, उसे धोखा दिया गया, सालों से उसकी वोट लूटी जा रही है। अब इस देश की जनता अपना वोट लूटने नहीं देगी और इस बार 2024 का चुनाव
ईवीएम से किसी कीमत पर नहीं होने देंगे।